जी, फ़हमी साहब अनम्यूट कर लें। जी। आवाज़ आ रही है प्यारे भाई? हाँ, ये साहिल भाई, मैं पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जी, प्यारे भाई कोई भी कहिए। धर्म परफेक्ट नहीं होता है। अच्छी चीज़ को मानो, खराब चीज़ को नहीं मानो, सिंपल। आप मुस्लिम हैं सर? जी। ओके, नमाज़ें पढ़ते हैं? हाँ, ओके। आयतुल कुर्सी सीखी कभी? हाँ। ओके, सुनाइए। जी। अल्लाहु ला इलाहा हय्युल कय्यूम ला तख़ुज़ुहु लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिनल इल्मि इल्ला बिमा शाअ कुर्सियुस समावाति सर वल अल्लाह आपको अर्ज़ कोर्स वला रहा होगा 7वें आसमान अर्श के ऊपर से कि ये किस तरीके का आयतुल कुर्सी तूने याद किया। मैंने भेजा कुछ और था, तूने उसको बना दिया कुछ और। कौन सिखाया आपको ये आयतुल कुर्सी? वो थोड़ा-सा कहाँ से देख के पढ़ रहे हो? आगे। नहीं, मेरे को याद है अतहियात लेकिन सुना दो। प्रैक्टिस नहीं है। अब वो सुना दूंगा। अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावात तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरबी पढ़ना सीखे थे? कुरान? हाँ। ओके, मैं हाँ। स्क्रीन एक आपके सामने लेके आता हूँ, जरा इसको पढ़ दीजिए इस आयत को। जी, पढ़िए। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाहि मल्अनहुल्लाहु वग़ज़िब अलैहि चलिए, वजअल बहुत शुक्रिया, मिनहुमुल। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अच्छा आपने कहा कि कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं होता, आपने यही कहा ना? मतलब सब में गलती होता है। मतलब अच्छी चीज़ को सब में मानते हैं, गलती खराब चीज़ को नहीं मानते हैं। सब में गलती होता है, तो आप ये मानते हैं इस्लाम में भी गलतियाँ हैं? गलतियाँ कहने का सेंस है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी मुसलमानों को अप्लाई नहीं करना है वो चीज़। नहीं, नहीं, स्टेटमेंट चेंज नहीं करना है आपने। आपने कहा कि गलतियाँ होती है सारे धर्मों में। क्या आप ये मानते हैं कि इस्लाम में भी गलतियाँ हैं? जैसे मैंने कहा ना कि गलतियाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुरान गलत है, हदीस गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों पे अमल नहीं करना है। नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट ये दिया था कि हर धर्म में गलतियाँ होती हैं। अभी आप अपना स्टेटमेंट जो है वो तो उसको चेंज कर रहे हैं। आपने गलती का वर्ड यूज़ किया था। क्या आप ये मानते हैं कि इस्लाम में भी गलतियाँ हैं? जी देखिए भाई। सर, वो मेरे मुंह से निकल गया था। अब नहीं, आपने गलतियाँ मतलब चालाकी की उसमें ना। आप जब दूसरे धर्मों को मिलाते हो तो वहां पे आपको गलती वर्ड गलती नहीं लगती है। आपको दूसरे धर्मों की जब बात आती है तब आप लोगों का दिमाग चलता है, सब कुछ चलता है। कोई भी वर्ड आप लोग बिंदास यूज कर लेते हो। लेकिन जैसे ही इस्लाम की बारी आती है तो गलती वर्ड आप लोग यूज नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम क्या बेवकूफ बैठे हैं जो तुम आके बेवकूफ बना के जाओगे? नहीं, गलती कहने का मतलब अच्छी खराब चीज़ होती है। अच्छा, खराब चीज मतलब आप मानते हैं इस्लाम में खराब चीजें भी है? हाँ, जो ऐसी चीज़ है उसको हम नहीं मानते, सिंपल।
यार जितना पूछूंगा उतना जवाब दो। क्या आप ये मानते हो कि इस्लाम में खराब चीजें भी है? मतलब गलत है, हाँ। अच्छा, गलत है और खराब है, राइट? हाँ, जिस पे अमल नहीं करना है। मतलब आप ये मानते हो कि इस्लाम में गलत चीजें भी है, खराब चीजें भी है, राइट? जी। ओके। 5 खराब और गलत चीजें मुझे बताओ इस्लाम की। जी, जैसे गलत चीज मैं नहीं कहता हूँ, गलत चीज बना देते हैं अबे लोग, तू जैसे एक आयत कितना में। स्टेटमेंट चेंज करता है बे? पहले बोला गलत है, फिर बोला गलत नहीं खराब है, फिर जब मैं खराब पूछा तो बोला गलत है, फिर दोनों बोला तो बोला हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ अच्छी चीज तो 5 मानो। खराब और गलत चीजें बताओ, तो अब तू कह रहा है खराब नहीं है, गलत नहीं है। तू बोलना क्या चाह रहा है भाई? क्यों इतना कंफ्यूज है तू? सर, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैं एक आयत देता हूँ, एक आयत में लिखा है कुरान की, सब कहते हैं काफिरों को मार दो, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सबको मार दो, नहीं, मैं ऐसा वो कुछ। नहीं पूछ रहा हूं क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है। आपने कहा खराब चीजें हैं, गलत चीजें हैं। मुझे 5 खराब या गलत चीजें कुरान की, इस्लाम की बताओ। खराब मतलब, मैं वो वाला खराब नहीं कह रहा हूँ, मतलब अमल नहीं किया जा सकता है। तो, नहीं, फिर हाँ। आपने सेट एक काम कर भाई, तू फिर से जा, पहले अच्छे से डिसाइड कर कि तुझे खराब बोलना है, गलत बोलना है, क्या बोलना है, उसके बाद रिजॉइन करना। ठीक है? हम लोगों का दिमाग का जलेबी मत बना भाई, क्योंकि नहीं, यू गलत आर है, गलत नॉट। है। गलत है? गलत है, मैं बोलता ओके, हूँ। ठीक है। 5 गलत चीजें बताओ इस्लाम की। ठीक है, पहली गलत चीज की, आप कम उम्र में शादी करो, ये गलत है। ओके, इस्लाम में जो चाइल्ड मैरिज है और जो कि आज तक वो वैलिड है, और जिसकी बुनियाद पे एक पीडोफाइल को भी मौका मिल जाता है कि वो बच्ची के साथ सेक्स करे, तो ये इस्लाम उसको परमिशन देता है। तो एक चीज, इनको ये चीज गलत लगती है। ठीक है, एक हो गई। दूसरी? दूसरी चीज है कि आप कुछ चीजों का गलत फायदा नहीं उठाए, जैसे जी, जैसे हम्म। आप देखिए, चले, भाई हमारे कह रहे हैं देखिए। हथियार निकालो, तो मैं नोटपैड में नोट डाउन करके रखता हूँ। एक मिनट को। चलिए, एक तो हो गया, चाइल्ड मैरिज एंड पीडोफिलिया। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा बताइए प्यारे भाई। दूसरा दूसरा धर्म के नाम पे किसी का कत्ल करना। ओके, रिलीजन के नाम पर लड़ाई करना, कत्ल करना, ये इस्लाम में गलत है। ठीक है। तीसरा? तीसरा कि अपनी पावर का गलत फायदा नहीं उठाना। मतलब इस्लाम में पावर का गलत फायदा उठाया जाता है। ओके, इस्लाम में पावर का गलत फायदा उठाया जाता है। चौथा? क्योंकि इससे अपना ही धर्म बदनाम होता है जी। तो चौथा है कि चौथी अ, गलती इस्लाम में? चौथी चीज है कि, हाँ, मैं बताता हूँ, चौथी चीज है कि हम्म। जैसे आप एक पिता है, आप किसी बच्ची को मतलब एडॉप्ट करते हो, तो उसको आप पालते हो, तो इस्लाम ये हुक्म देता है कि जवानी में आपको उसको छोड़ देना, क्योंकि वो आपकी ब्लड नहीं है। तो वो आपके लिए ये है, ओके। मतलब गैर आप महरम है। तो वो चीज आप गलत है। हाँ, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। आप एडॉप्टेड
चिल्ड्रन के साथ शादी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। पांचवी एक बची है। जी। जी भाई, पांचवा। पांचवा है कि सेकुलर बनना नहीं सिखाता इस्लाम। हाँ, सेक्युलर बनना नहीं सिखाता है इस्लाम। बड़ा जबरदस्त पॉइंट, बड़ा। जो ये मुसल्टे और ये टीवी पे आके जो धोखा देते हैं ना, हर धर्मों की रिस्पेक्ट करो, और सिर्फ ये हिंदुस्तानी मुसल्टे नहीं, ये आपको वेस्ट के मुसल्टे और बाकी जगह के मुसल्टे भी जो है धोखा देते हैं और लिखते हैं कि हर धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं कहता हूं कि मेरे तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम अगर मुझे कोई कुरान से या सही हदीस से एक आयत या सही हदीस पेश कर दे जहां पे अल्लाह या रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि हर आइडियोलॉजी की, हर धर्म की, हर रिलीजियन की इज्जत करो, 1 लाख रुपया मैं देगा उसको। ऑल टाइम चैलेंज। और, और भाई एक चीज आप और ऐड कीजिए कि पहले देश नहीं है, पहले धर्म इस्लाम है। इस्लाम में वो भी आपको चुभता है। ओके। जी। इस्लाम में देश का कॉन्सेप्ट नहीं है, सबसे पहले इस्लाम। ओके, तो आपने ये तो 6 बता दिया। तो प्यारे भाई, ऐसी तो और अब जब सोचते रहोगे आप तो कई सारी गलतियां आप निकलते जाएगी। तो अब इतनी जो गलतियां है तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम परफेक्ट नहीं है, ये तो साबित हो गया। जी। ओके, इस्लाम अगर परफेक्ट नहीं है तो जिसने इस्लाम दिया उसको भी हम परफेक्ट नहीं मानेंगे, राइट? लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं है कि सब चीज गलत है, कुछ चीजें अच्छी नहीं भी नहीं, है। मैं अभी वो सवाल नहीं कर रहा हूं कि सब चीज सही है या गलत है, अभी मेरा वो सवाल नहीं है। अब मेरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल है। अभी आपने 6 गलतियां बताई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गलतियों के साथ आप इस्लाम को परफेक्ट नहीं कह सकते, आपने कहा हाँ। मेरा सवाल है, फिर जिसने इस्लाम दिया वो भी परफेक्ट नहीं होगा? क्योंकि परफेक्ट एंटिटी आपको इम्परफेक्ट चीज कैसे दे सकती है ना? जी। तो इस्लाम परफेक्ट नहीं है, इस्लाम को जो देने वाला है यानी रसूलुल्लाह, वो भी परफेक्ट नहीं है, हम्म, राइट? जी, उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो किया उसी चीज के हिसाब से ये सब है। हाँ, तो वो परफेक्ट नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने इम्परफेक्ट चीजें दी है। हाँ, 100% भी नहीं है। ओके, तो वो इम्परफेक्ट है रसूलुल्लाह, और जिसको यानी रसूलुल्लाह को जिसने ये दीन दिया था, जिसको खुदा कहा जाता है या गॉड कहा जाता है, तो वो भी परफेक्ट नहीं है, राइट? क्योंकि रसूलुल्लाह को तो अल्लाह ने दी ना सारी चीजें। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह को देखिए, हाँ अल्लाह ही ने दी है कह सकता है, लेकिन कुछ तो चीजों वो में अल्लाह भी परफेक्ट रसूलुल्लाह, नहीं हुआ फिर? लेकिन सारी चीज अल्लाह की ही ना है, कुछ चीजें साहबा ने भी बोली, रसूलुल्लाह को एडवाइस दिया तो वो उन्होंने ये नहीं ना, किया होगा। अभी ये जो चाइल्ड मैरिज है, पीडोफिलिया है, ये साहबा ने थोड़ी ना बोला था रसूलुल्लाह को कि तुम करो। अल्लाह तो कुरान में कहता है कि कौन सी आयत है वो, 1 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। आयत है कि मेरा नबी जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, ये तो वही उसकी तरफ की जाती है। यानी जो भी रसूलुल्लाह कहते हैं वो रसूलुल्लाह का नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से होता है।
ये कुरान की आयत है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये अल्लाह कहता है। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। तो रसूल जो कह रहे थे या रसूल जो कर रहे थे वो तो गाइडेंस में कर रहे थे अल्लाह नामक एंटिटी के। तो ये अल्लाह नामक एंटिटी भी परफेक्ट नहीं हुई। अग्री करते हैं? जी कुछ ओके ओके, तो भाई के लिए गुलाब भेजिए आप लोग। इनके हिसाब से अब ये अग्री किए, क्योंकि लॉजिकल अगर हम सोचेंगे तो इन्होंने भी लॉजिक को अग्री किया है कि ना इस्लाम परफेक्ट है, ना रसूल परफेक्ट है, ना अल्लाह परफेक्ट है। अब मुझे बताइए कि क्या खुदा इम्परफेक्ट हो सकता है? अगर वो है, जी मैं अभी वहीं पे आऊंगा कि जी देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे कोई नहीं, एक दूसरा मिनट भी एक धर्म मिनट, है तो वो लोग उस पे वे जाएंगे लोग भी प्यारे भाई, कहते हैं। प्यारे भाई जी उस पे जाएंगे। पहले ये बताओ, जी बिल्कुल। आपने यहां तक अग्री किया कि अल्लाह भी परफेक्ट नहीं है। अब मेरा सवाल है कि अगर कोई खुदा है तो क्या वो इम्परफेक्ट हो सकता है? खुदा को तो नहीं होना चाहिए इन पर। एग्जैक्टली exactly. खुदा को एक्चुअली में इम्परफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह कोई खुदा नहीं है। ये एक कैरेक्टर गढ़ा गया, उसको खुदा बनाया गया, और उस कैरेक्टर की मदद से सारी चीजें घड़ी गई जैसे उनको सही लगा, जो उनके फायदे में आ रही थी वो सारी चीजों को हलाल किया गया। तो ये अल्लाह जो है वो खुदा नहीं हो सकता, ये भी अब साबित हो गया। हुआ ना साबित? चलिए आपकी ये बात मैंने मान ली, अब मेरी बात पे ओके, आएंगे आप। अब हाँ रुकिए। अब जब अल्लाह खुदा ना रहा, इस्लाम परफेक्ट ना रहा, रसूल परफेक्ट नहीं रहे, तो प्यारे भाई मेरा आपसे सवाल है कि आप ऐसे इम्परफेक्ट रिलीजन, और जो कि खुदा के तरफ से है ही नहीं, उसको क्यों फॉलो करके बैठे हैं भाई? इससे निकल क्यों नहीं जाते? ठीक है सर, आपने एक बात तो सुनिए। आपकी आवाज स्लो हो गई है। जी अब मैं अपनी स्टेटमेंट दूं। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। जी तब मैंने क्या कहा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कोई भी धर्म जो है परफेक्ट नहीं है, सब धर्म में गलतियां है, नहीं, तो वो लोग जो दूसरा, है मैं अभी भाई, मैंने यहाँ बैठ के कभी तो वैसा क्लेम नहीं इस्लाम का भी किया। है, वैसा इस्लाम का भी है भाई। नहीं तो आप फिर देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस्लाम के हिसाब से चले और इस्लाम को आप अगर इम्परफेक्ट कह रहे हो, अल्लाह को खुदा नहीं मान रहे हो, तो आप वैसे भी मुसलमान नहीं है। ठीक है, तो आप ना मुझे धोखा दे सकते हो, ना अपने आप को धोखा दे सकते हो, ना दूसरे मुसलमानों को धोखा दे सकते हो ये कह के कि अल्लाह खुदा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको खुदा मान रहा हूँ। इस्लाम परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको मान रहा हूँ, तो ये आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते। आप तो ऑलरेडी इस्लाम से हाँ बाहर निकल गए। तो कबूल कर लीजिए ना प्यारे भाई कि आप इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं। अच्छी चीज तो आपको बिना रिलीजन के भी मिलती है। हम्म, जी तो वही मैं कह रहा हूँ। अपने आप को आप इस्लाम से एसोसिएट क्यों कर रहे हैं? ऐसा मजहब जो कि चाइल्ड मैरिज और पीडोफिलिया को बढ़ावा देता है या अलाउ करता है, ऐसा मजहब जो लड़ाई कत्ल करवाता है, ऐसा मजहब जो इसके मानने वाले को पावर मिलने पे गलत फायदा उठाने की शिक्षा देता है, ऐसा मजहब जो एडॉप्टेड चिल्ड्रन को, सबसे पहली बात तो अडॉप्शन को हराम करता है, और अगर कोई अडॉप्ट कर भी ले तो वो बड़ा होने के बाद बच्चा या बच्ची, उसके साथ आप शादी भी कर सकते हो। ऐसे गंदे इनह्यूमेन सो कॉल्ड रिलीजन का आप हिस्सा भी क्यों रहना चाहते हैं? इट्स इलॉजिकल टू गेट एसोसिएटेड विद सच एन इनह्यूमन कल्ट। जी बिल्कुल आपकी बात सही, मैं तो मानता आप हूँ, बाहर लेकिन निकलते हैं, मैंने आप इंडिया के हैं, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप खुद अच्छे और बुरे का
फैसला कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। तो क्या आप आज के इस स्ट्रीम में पूरी तरीके से इस्लाम से बाहर निकलते हैं प्यारे भाई? जी 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 सही साहिल भाई, सही मैं साहब, इसका वैसे जवाब इनको देता पता ही हूँ। नहीं है, इस्लाम तो छोड़ चुके हैं। हाँ नहीं, या अभी इस्लाम, ये हाँ नहीं, हाँ, वो अगर उनको नहीं भी छोड़े अच्छे हैं तरीके से तो सर इस्लाम मैंने जो ने इनको खारिज कर चुके हैं अपने अंदर से। मैंने नहीं, जो उनको अच्छे तरीके से पता है कि इस्लाम इनको इजाजत नहीं देता। लेकिन चलिए, आज ये जो है यहाँ पे ये शहादत भी दे रहे हैं, ये गवाही भी दे रहे हैं कि ये इस कल्ट का, इस इनह्यूमन कल्ट का किसी भी तरीके से ये इसके साथ एसोसिएटेड नहीं रहना चाहते। बहुत बहुत आपको स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन फहमी भाई कि आप इस गंदगी से बाहर निकले हैं। सारे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्यारे भाई के लिए एक प्यारा सा गुलाब आप लोग भेजें। और देखिए, इनके जैसे कई सारे लोग हैं जिनको ये पता होता है कि इस्लाम में कई सारी गंदगियां हैं, लेकिन वो एक कहते हैं ना, अहले चॉइस प्रो मैक्स वाला उनका हिसाब होता है कि हम गंदी चीजों को नहीं मानेंगे, हम अच्छी चीजें ले लेंगे। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप इससे एसोसिएटेड रह के, भले से आप उसकी गंदी चीजों को नहीं मान रहे, बट स्टिल आप इसको एक तकवीयत दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इसके साथ एसोसिएटेड ना रहे, ताकि इसका पावर कम हो। जितने ज्यादा लोग इस्लाम से बाहर निकलेंगे, उतना इस्लाम कमजोर होता जाएगा। तो इस वजह से किसी को भी जो इसके अंदर गलतियां मानता है और ये समझता है कि मैं ठीक है, उन गलतियों को नहीं मानूंगा, भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप इस इनह्यूमन कल्ट का हिस्सा बन के आप इसको पावर दे रहे हो मजीद। निकलो इससे। तो थैंक यू सो मच फहमी भाई, इस गंदगी से निकलने के लिए। और खुश रहें, जी साहिल आबाद भाई, रहे। ठीक है, हमारे तरफ आपसे से मिलके आपको अच्छा लगा, बहुत थैंक्स। सारी एंड दुआएं। मैं बस एक चीज़ कहते हुए चला जाऊंगा कि मैंने जो आपको 6 पॉइंट बताया, तो भाई छठा पॉइंट जो है देश वाला, तो अगर देश को रखने देता ना, देश का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता, सेकुलर बनना भी सिखाता, ये सब चाइल्ड मैरिज भी नहीं होता, लेकिन इस्लाम पहले खुद है, तो ये दिक्कत है जी। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फहमी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। चलिए, आज की स्ट्रीम तो हमारी सफल हो गई कि एटलीस्ट हमने एक भाई को इस गंदगी से बाहर निकाला। हालांकि वो पहले से ही बाहर थे, लेकिन ही वाज स्टिल पार्ट ऑफ दैट कल्ट। तो उनको हम ये भी सिखा दिए कि आपने इससे एसोसिएटेड भी नहीं रहना है, और वो इससे निकल गए।